प्यारियों, अगर आपने 100-200 लोग इकट्ठे किए हैं, आपने भीड़ इकट्ठी की है, तो प्यारियों वो सत्संग नहीं है। क्योंकि उस भीड़ में उस मालिक का नाम नहीं लेंगे। वो अपनी संसारी बात करेंगे, अपने घर बार की बात करेंगे, अपने इधर उधर की बात करेंगे। वो सत्संग नहीं है। सत्संग वो है जहाँ उस परमात्मा, उस मालिक का जिक्र हो, उसका नाम लिया जाए। अगर एक इंसान बैठा है तो वो सत्संग नहीं है। अगर दो लोग बैठे हैं और उस परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्यारियों वो भी सत्संग है। जहाँ पर आपके हजारों लोग बैठे हों और वहाँ पर उस परमात्मा की बात ना हो, तो प्यारियों वो सत्संग नहीं है। जहाँ पर 2 लोग भी बैठे हों और उस मेरे मालिक का जिक्र हो रहा हो, तो प्यारियों वो सत्संग है। सत्संग ही भक्ति है। प्यारियों, अगर आप 4 लोग बैठ के, 2 लोग बैठ के उस परमात्मा का जिक्र कर रहे हो, वो ही भक्ति है। 24 घंटे में प्यारियों, 24 घंटे में हम 24,000 सांस लेते हैं। अपने जो हमारे सांस चल रहे हैं ना, ये हमारे जो सांस चल रहे हैं, हम 24 घंटे में 24,000 सांस लेते हैं। तो कहने का भाव ये प्यारियों, कम से कम पूरे दिन में 2.5 घंटा बनता है हमारा नाम जपने का। हमारा कम से कम 2.5 घंटा बनता है नाम जपने का। लेकिन प्यारियों, हम तो 2.5 मिनट भी नाम नहीं जपते। हम तो 2.5 मिनट भी उस परमात्मा का जिक्र नहीं करते, अपने काम कार्य में फंसे रहते हैं। हाय हाय लगी हुई है, उसको विसार देते हैं, उसको याद नहीं करते। गुरु साहब कहते हैं, तेरे पूरे दिन में 2.5 घंटे लेखे में है। 2.5 घंटे तूने नाम जपना है, सिमरन करना है। लेकिन हम 2.5 घंटे तो दूर की बात है, हम तो 2.5 मिनट भी नहीं जपते। यारियों, उसको विसार देते हैं, फिर हम पछताते हैं, फिर हम दुखों में गिर जाते हैं। यारियों, आपके 4 बच्चे हैं, कहने का भाव है आपके 4 लड़के हैं। आप चारों से प्यार करते हो, चारों को सम्मान देते हो, उनकी इच्छा पूरी करते हो, उनका कहना मानते हो। लेकिन जौन सा लड़का आपका कहना मानेगा, आपने उससे कहा कि बेटे आपने इस काम को करना है, आपको वहाँ पर जाना है। आपने अपने एक बेटे से ये कहा कि आपने वहाँ पर जाके काम करना है, और उसने तुरंत आपकी बात सुनी और आपके कहते ही वो खड़ा हो गया और जाके उसने आपके कहे अनुसार आपका काम किया। और आपके जो 3 बेटे हैं, आपने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने टाल कर दी। वो कहते हैं डैडी आज मुझे वहाँ जाना है, आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो। कहने का भाव है उन्होंने एक चक्रव्यूह की तरह आपको घुमा दिया। आपको उन्होंने ऐसा घुमाया कि कहने का भाव ये कि उन्होंने, मतलब उनकी जाने की इच्छा, उन्होंने आपका कहना नहीं माना। इसका तोड़ ये आता है प्यारियों कि उन्होंने, बच्चों ने आपका कहना नहीं माना, और एक बच्चे ने आपके एक कहने से आपका कहना माना। तो प्यारियों, आप किससे प्यार करोगे? उन तीनों से, या जिसने आपका कहना माना उससे? प्यार आप सबसे करोगे, लेकिन सम्मान ज्यादा उसका करोगे जो आपका कहना मानता है, जो आपके कहने में चलता है। प्यारियों, यही भाव है। अगर आप परमात्मा का नाम जपोगे, सिमरन करोगे,
तो परमात्मा आप पे बख्शिश करेगा, आपके अंग संग, क्योंकि आप उसका कहने के अनुसार उसको याद करते हो, उसका नाम जपते हो। जो प्यारे हो उसका नाम नहीं जपते, वो उनका भी कहना मानता है, उनको भी रोजी देता है, उनका सब कुछ करता है, लेकिन प्यारे हो उनमें वो बात नहीं होती जो नाम जपने वाले में होती है। प्यारे हो जो नाम नहीं जपते उनके सारे काम बनते हैं, उनको भी खाना मिलता है, पैसा मिलता है, रोजी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन प्यारे हो वो दरगाह में आदर नहीं पाते, वो वहां पर दरगाह में आदर नहीं पाते। यार वो कहने का भाव है, जो उस मालिक का नाम जपता है, कहना मानता है, वो आदर पाता है, यहाँ पर भी आदर पाएगा, वहां पर भी आदर पाएगा। यार वो इसलिए सत्संगत करया करो, इसलिए सत्संगत करया करो, उस मालिक का नाम जपया करो। प्यारे सुनना भी एक भक्ति है। अगर आप उस परमात्मा का नाम सुन रहे हो, अगर आप उस मालिक का नाम सुन रहे हो, तो वो भी एक भक्ति है, उसमें भी आपके दुख रोग कट रहे हैं। गुरु साहब कहते हैं दुख रोग संताप पुत्र सुनी सच्ची वाणी। अगर उस परमात्मा की वाणी, अगर उस परमात्मा का नाम आप सुन रहे हो, तो उसमें भी आपके दुख रोग कट रहे हैं। फिर कहते हैं गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। तो सब कहते हैं गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। अगर भाव से, दिल से आप उस परमात्मा का नाम सुन रहे हो, तो आपके रोग कट रहे हैं, आपके दुख कट रहे हैं, आपके दुख काटे जा रहे हैं। आप यहाँ पर भी आदर पाओगे, आप वहाँ पर भी आदर पाओगे। अक्सर आपने देखा होगा कि चेहरे से पता लग जाता है कि बंदा बीमार है कि नहीं है। जैसे आप चेहरा देख के कह देते हो कि बड़ा उदासा है, क्या बात है, कुछ दिक्कत है। अगर आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, तो आप प्यारे चेहरा देख के ही, उसका चेहरा देखकर बता देते हो कि इसको कोई दिक्कत है, ये बीमार है, या इसको कोई टेंशन है, या घर में कोई परेशानी है। तो प्यारे आप क्या डॉक्टर हो? बात यह है कि चेहरे से झलक मारती है। ये एक चेहरा ऐसा है, इससे पता पड़ जाता है कि ये बीमार है, या टेंशन है, या घर में कोई परेशानी है। इसी तरह प्यारे जो परमात्मा का नाम जपता है, उसका सिमरण करता है, उसका भी चेहरा बता देता है ये बंदा नाम जपने वाला है, ये बंदा सिमरण करने वाला है। प्यारियो उसके चेहरे पर एक जलाल होता है, एक खिलावट होती है। नाम जपने वाले के चेहरे पर एक अजीब सी फीलिंग होती है, जिसे देखकर पता पड़ता है कि ये मालिक का नाम जपने वाला है, उसका सिमरण करने वाला है। यारियो उसके नाम में आनंद है, वो अनंत है, वो सबको रखने वाला है। यारियो वो अनंत है। जो उसका नाम जपता है, जो उसका सिमरण करता है, उसका चेहरा बता देता है कि ये बंदा नाम जपने वाला है, ये बंदा सिमरण करने वाला है। जैसे आप देखकर बता देते हो कि इसको कोई बीमारी है, या घर की टेंशन है, या घर से परेशान है, इसी तरह चेहरा देखकर पता लग जाता है कि बंदा नाम जपने वाला है। प्यारियों नाम जपने वाले की एक सबसे पहली निशानी, वो नाम सिमरन में बैठेगा, नाम जपने के लिए बैठेगा, तो कुदरते ही वाहिगुरु 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 कहते ही उसकी आंखें बंद होने लग जाएंगी। प्यारियों उसकी आंखें ऑटोमेटिक बंद होने लग जाएंगी।
क्योंकि उसको नाम का रस आने लगता है। जैसे आप कोई चाय पी रहे हो और वो चाय बड़ी टेस्टी बनी हो, तो आप मस्ती में चाय पीते पीते मस्त हो जाओगे, क्योंकि क्या चाय बनी है। तो ऐसा ही रस, उससे कहीं अच्छा रस, उससे कहीं काफी अच्छा रस उस मेरे परमात्मा के नाम में है प्यारेओ, उसके नाम में है। जिस टाइम बंदा उसका नाम लेता है, उसका सिमरन करता है, तो बंदा मस्त हो जाता है प्यारेओ। जिस टाइम उस परमात्मा का सिमरन करता है, उसका नाम जपता है, तो ऑटोमेटिक उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, वो उसकी मस्ती में खो जाता है प्यारेओ, वो उसकी मस्ती में खो जाता है। कहीं पर दीवान लगा हुआ है और वहाँ पर गुरु साहब के शब्द कीर्तन चल रहे हैं। आप वहाँ पर पहुँचे, आपने जाके मत्था टेका और सत्संग में जाके आप बैठ गए, दीवार में बैठ गए। तो प्यारेओ, आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे, अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे, वहाँ पर बैठकर जब उन्होंने थोड़ी देर कीर्तन का आनंद लिया, थोड़ी देर उन्हें कीर्तन सुनते सुनते हो गई, 10 मिनट 5 मिनट के बाद क्या होता है कि उनकी ऑटोमेटिक आंखें बंद होने लगती हैं, वो ऐसे झूमने लगते हैं, ऐसे ऐसे वो झूमेंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, आंखें बंद हो जाएंगी और वो ऐसे झूमते रहेंगे, चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो उस शब्द की मस्ती में खो जाते हैं, उस मालिक के नाम में खो जाते हैं। उनकी सुरत उस परमात्मा से, उस वह गुरु से जुड़ जाती है प्यारे। ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो बैठे तो सत्संग में हैं, शब्द कीर्तन में हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान उनका कहीं और है, शरीर उनका वहां पर है, लेकिन मन, उनकी आत्मा कहीं और है, विचलित है, मन को शांति नहीं है, मन घूम रहा है, मन को ठहराव नहीं है, मन को शांति नहीं है प्यारेओ। कोई बिरला ऐसा होता है जो उसके नाम में खो जाता है, कोई बिरला ऐसा होता है जिस पे वो परमात्मा कृपा करता है, जो उसके नाम में खो जाता है, जो उसके नाम का रस पीता है, जो उसका परमात्मा के नाम का रस पीता है प्यारेओ। कोई बिरला ही होता है। सुबह उठना, अमृत वेले नाम जपने की कोशिश करना, दिन में अगर आप फ्री हो 10 मिनट 5 मिनट, तो प्यारेओ जरूर कोशिश करना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर समरसेबिल लगाई जा रही है प्यारेओ, कहीं पर धरती में नल लगाया जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसमें जिस टाइम बोर करते हैं उस टाइम पानी डालते हैं, बोर करते समय उस बोरिंग में पानी डालते हैं, लेकिन जिस टाइम वो बोर हो जाता है उस टाइम पानी खुद निकलता है प्यारियों। वो लोग पानी नहीं डालते, उन्होंने सिर्फ 1-2 बार उसमें पानी डाला, लेकिन फिर खुद बोर में से पानी निकल रहा है, खुद पानी निकल रहा है प्यारियों। कहने का भाव यह है, अगर आप कोशिश करोगे 1-2 बार, अगर नाम का प्रयास आप करोगे, जपने का प्रयास करोगे, तो प्यारे फिर आप नहीं, अपने आप आपका मन नाम जपेगा, आपकी आत्मा खुद नाम जपेगी, आपको उसकी भूख लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आज क्या हुआ, आज शरीर में से या मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैंने कुछ काम किया नहीं, मेरी आत्मा को तड़प है। कहीं पर आपको कोई साकत बंदा मिल जाए,
तो प्यारेओ आपके मन को मैला कर देगा। आपको कुछ ऐसी बात बता के जाएगा कि आप पूरे दिन परेशान रहोगे, आप सोचते रहोगे। आपसे कुछ ऐसा कहेगा जिसको सोच सोच के आप परेशान हो जाओगे। अगर प्यारेओ कोई आपको नाम जपने वाला बंदा मिल जाए तो 2 वचनों में आपकी जिंदगी बदल देगा। आप जितने मर्जी परेशान हो, लेकिन अगर 2 मिनट आप उसके पास बैठ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दुख तो है ही नहीं, परेशानी तो है ही नहीं। इसलिए प्यारेओ साकत बंदा एक काला बर्तन होता है। अगर आप काले बर्तन को उठाओगे तो कहीं ना कहीं आपके कपड़ों पर कालापन जरूर लग जाएगा, आपके सफेद कपड़ों पर काला दाग जरूर रह जाएगा। इसी तरह साकत बंदे से अगर आप मिलोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो कुछ ऐसा बताएगा जिससे आप पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। यारो कहने का भाव ये है कि साकत से बचो और गुरुमुख संगत करने वाले इंसान से जुड़ो। अगर आपको लगता है कोई इंसान आपके पास ऐसा है जो नाम जपता है, सिमरन करता है, तो प्यारे उसकी संगत करया करो, उसके साथ रहा करो, उससे कुछ गुण लिया करो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं पर पायो। गुरु साहब कहते हैं प्यारियों, जिसने उस परमात्मा से प्रेम किया, जिसने भी उससे सच्चा प्रेम किया, उसने उस परमात्मा को पाया। प्यारियों, अगर आपके घर में घड़ा है मिट्टी का, आप अक्सर घड़े में पानी पहले लोग रखते थे, लेकिन अगर आपके घर में घड़ा है पानी का, अगर वो थोड़ा सा लीक हो जाए तो प्यारियों धीरे धीरे वो घड़ा खाली हो जाता है। प्यारियों, आपके घर में, आपके छत पे टंकी रखी होती हैं, घरों में टूटी हैं टंकी हैं पानी वाली। अगर रात को कोई टंकी टूटी खुल जाए या लीक हो जाए तो प्यारे पूरी रात में टंकी खाली हो जाती है। कहने का भाव यह है, अगर सच्ची प्रीत में कहीं दाग लग जाए, प्यारियों आप नित्यनेम करते हो, बाणी जपते हो, पाठ करते हो, उस मालिक को याद करते हो, अगर इस काम करते हुए प्यारियों सेवा सिमरन करते हुए, सेवा सिमरन करते हुए अगर हम किसी से चुगली कर दे, निंदा कर दे, या किसी गरीब का दिल दुखा दे, किसी का हक मार लें, तो प्यारियों उस चोटी की तरह हमारा जप तप सब बेकार है। हमें वो परमात्मा अपने चरणों का सेवादार नहीं बनाएगा। प्यारियों, हमारा जप तप सब बेकार है। प्यारियों, उस घड़े की तरह अगर घड़ा थोड़ा सा लीक है, थोड़ा सा फूट गया है, तो वो धीरे धीरे खाली हो जाता है। इसी तरह प्यारियों, अगर हमारे मन में कपट है, हमारे मन में चोर है, तो प्यारियों हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम कभी भी उस मालिक का जाप नहीं कर पाएंगे। हम जाप करेंगे तो, लेकिन वो लेखे में नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर कपट है, हमारे मन में चोर है। साची प्रीत हम तुम सिंह जोरी, उससे सच्ची प्रीत लगाओ। उस सच्ची प्रीत में कपट नहीं होना चाहिए, मन में चोर नहीं होना चाहिए। प्यारियों, सच्ची प्रीत होनी चाहिए। हम छोटी छोटी बातों पर अभिमान करते हैं। मान लो मैंने एक अपना छोटा सा घर बनाया है, तो मैं सबको दिखाऊंगा कि मैंने ये घर बनाया है, मैंने ये गाड़ी ली है, मैंने ये काम किया है। प्यारियों, हमने सेवा की, हमने गुरुद्वारे साहब में या कहीं पर भी सेवा की, तो हम अपने नाम की वहाँ पर लिस्ट लगवा देते हैं।
वहाँ पर बोर्ड लगवा देते हैं कि मैंने ये सेवा की। यारियों, ये अहंकार नहीं तो और क्या है? यही तो अहंकार है, यही तो अभिमान है। हमने कहीं पर कुछ दान दिया तो हम ये चाहते हैं कि माइक में सबसे पहले नाम मेरा बोले कि फलाने फलाने आदमी ने ये दान दिया है। यारियों, यही तो अभिमान है, यही घमंड है। यारियों, गुरु साहब कहते हैं इन चीज़ों से दूर हो। अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उस वाहिगुरु को पाना है, तो ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अगर हमने कुछ सेवा की गुरुद्वारे साहब में तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले स्वरूपा मेरे गले में गिरे, संगत के सामने मेरा सम्मान हो। तो प्यारियों, ये घमंड नहीं तो और क्या है? सेवा करके दिखावा नहीं, सेवा करके दिखावा नहीं प्यारियों, दिखावा